हम लोगों ने डिस्कस किया था पीएन जंक्शन मतलब क्या बेटा? तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो वो बन जाता है पीएन जंक्शन। डायोड डायोड मतलब क्या कि उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, एनोड और कैथोड, जो बनता है हम लोगों ने डिस्कस किया था वो। ठीक है, चलो फिर जैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं तो याद करो, हमने ऐसा पढ़ा था कि डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होती है। डिफ्यूजन प्रोसेस मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन एंड होल एक दूसरे में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एन टाइप के इलेक्ट्रॉन जो है वो पी टाइप के होल्स में जाते हैं और पी टाइप के जो होल्स है वो एन टाइप के रीजन में आते हैं। ठीक है, और डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो जंक्शन के नजदीकी एरिया में डेप्लेशन लेयर बन जाता है। डेप्लेशन लेयर की वेट जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो बाद में डेप्लेशन लेयर के बाद में जो इलेक्ट्रॉन होल्स होंगे उसका डिफ्यूजन रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि बाद में इलेक्ट्रॉन को जंक्शन क्रॉस करके एक दूसरे में जाने के लिए एनर्जी लेवल ज्यादा चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें जंक्शन क्रॉस करके उसको पहुंचाना ही है तो हम लोगों ने कल पढ़े थे दो बायस, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड बायस? पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ बैटरी का पॉजिटिव और एन टाइप, नेगेटिव, और एन के साथ नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। नेगेटिव। ओके, चलो ओके। जैसे फॉरवर्ड बायस हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होता है उसके अंदर? याद करो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो डिप्लेशन लेयर का जो फील्ड है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो उसकी हाँ वजह सर। से डिप्लेशन लेयर की फीड जो है वो नैरो हो जाती है। नैरो होती है यस। तो डिफ्यूजन रेशियो बढ़ता है। तो आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज द अमाउंट ऑफ करंट इज रैपिडली इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज, और एल्स उसको बोले था, याद करो, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज। याद है भाई इतना? हाँ सर। हम्म, चलो फॉरवर्ड बायस में जो करंट जो है विच इज ऑलवेज इन अ टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर। ठीक है, चलो यस सर। अभी रिवर्स बायस में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि जैसे हम लोग रिवर्स बायस मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ बैटरी का, नेगेटिव, और एन टाइप के साथ पॉजिटिव। N टाइप के साथ बैटरी का पॉजिटिव। चलो ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिप्लेशन लेयर फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उसकी हाँ वजह से डिप्लेशन लेयर की वीट जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज। डिफ्यूजन हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ सर। ठीक है, तो उसमें जो करंट मिलता था वो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो माइक्रो एम्पियर क्रम में मिलता है, याद है ना? यस सर। उसमें जो current था वो माइक्रो एम्पियर यूनिट में हम लोगों को मिलता था। चलो फिर पढ़ा था, याद करो, रेक्टिफायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफायर? जो सर डीसी जो को एसी एसी में कन्वर्ट करंट करता है। एसी कन्वर्ट को डीसी में एसी कन्वर्ट करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर। एसी को डीसी में वो कन्वर्ट करें। जो हाँ। प्रोसेस करते हैं हम लोग वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। जो डिवाइस होती है उसका रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन, उसको बोलेंगे हम लोग रेक्टिफिकेशन। हाँ सर। दो टाइप ऑफ रेक्टिफायर थे, एक कल पढ़ा था, कौन सा था? वायर बॉम्ब। हाँ वायर। रेक्टिफायर, हाफ वेव। हाँ हाफ वेव और हाफ वेव। फुल वेव में से हाफ वेव। हाफ वेव उसको क्यों बोला जाता है? सर क्योंकि उसमें वन के बाद जीरो नहीं जाता है, मतलब डेड, मतलब बंद हो जाता है वन के बाद। नहीं, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल हाँ पे सिर्फ ही पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है। सर वो सिर्फ नेगेटिव हाफ पॉजिटिव साइकिल हाफ साइकिल कवर करते हैं, नेगेटिव में नहीं होता है। नहीं होता है। नेगेटिव में आउटपुट मिलता नहीं नहीं है, नहीं है। सिर्फ हाफ साइकिल पे ही आउटपुट मिलता है, इसलिए उसका बोला जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, हाफ साइकिल। हाफ वेव रेक्टिफायर। हाँ सॉरी। चलो ठीक है, नाउ अभी हम लोग डिस्कस करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? कल बोला था इसका नाम।
ट्रांसफॉर्मर। हाँ सर। फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग 2 डायोड यूज करेंगे। This is called center tapped, S1, S2। ये हमारा इनपुट है, ठीक है। चलो, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर मतलब क्या बेटा कि ये फ्लेक्सिबल एंड है। जैसे जैसे सिग्नल आएंगे तो ये यहाँ पर या तो ऊपर स्लाइड करेगा या तो नीचे स्लाइड करेगा। ऊपर स्लाइड करेगा मतलब नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज होता है। एज द नंबर ऑफ टर्न चेंजेस, तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो है ईएमएफ मतलब वोल्टेज भी क्या होगा, वो चेंज होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे 7-8 चैप्टर में। लेकिन अभी सिर्फ याद रखना, ये सेंटर टैप जो है वो क्या है, मूवेबल एंड है उसका, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर इनपुट ड्रॉ करता हूँ। दो इनपुट मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। चलो, ये भी हमारा इनपुट ही है। समझो, अभी यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले आता है। यहाँ पर ये अपना है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। फर्स्ट का ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर फर्स्ट का क्या होगा, ये नेगेटिव होगा ना। यस सर। चलो, ये प्राइमरी कॉइल में से पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर आता है, तो ये सेंटर टैप जो है मान लेते हैं कि इनिशियली वो ऊपर स्लाइड करता है। जरूरी नहीं है कि ऊपर ही स्लाइड करे, लेकिन हम लोग मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू अवर थियरी, ठीक है। तो लिखता हूं यहाँ पर इनिशियली सेंटर टैप टर्मिनल is slide towards S1। वो जहां पर स्लाइड करता है तो ये जो है टर्मिनल, उसका पोटेंशियल बढ़ता है और इसका कम हो जाएगा। तो मतलब ये बनेगा हमारा पॉजिटिव, ये बनेगा हमारा नेगेटिव। सो S1 टर्मिनल becomes positive and S2 terminal becomes negative। मान लेते हैं कि ऊपर स्लाइड किया तो ये बना है हमारा, याद है ना, ये एनोड है और ये कैथोड है। यहाँ पर ये एनोड और ये कैथोड।
मतलब ये हमारा पी टाइप, ये हमारा एन टाइप, ये हमारा पी टाइप, ये हमारा एन टाइप। ये बना है पॉजिटिव, ये बना है नेगेटिव। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, तो डायोड D1 कौन से बायस में जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायस। और यहाँ पर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है, तो D2 डायोड कौन से बायस में जाएगा? रिवर्स। रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है या ब्लॉक होता है? फ्लो होता है। ओके, चलो तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सो डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस and D2 is in reverse bias. So the direction of flow of current is, चलो यहाँ से जाएगा, पहले S1 में जाएगा, तो मैं उसका पाथ लिख रहा हूँ। हाँ भाई, S1 से जाएगा वो डायोड D1 में, तो S1 से लिखा D1। D1 से वो आएगा यहाँ पर A पॉइंट पे। A से नीचे आएगा वो लोड रेजिस्टेंस RL में। RL से वो जाएगा नीचे B पे। B से वो जाएगा यहाँ से सेंटर टैप पे, और सेंटर टैप से फिर से R1 में। तो जब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में होगा, तो जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन S1 से D1, D1 से A से लोड रेजिस्टेंस से B से सेंटर टैप, और सेंटर टैप से S1। मतलब ये उसका पाथ ऐसे बनेगा। यहाँ से ये स्लाइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया उसका पाथ। ठीक है, जब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में होगा, तब जब इनिशियल दोनों में पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी। तो यहाँ पर मैं उसका आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर आपका आउटपुट मिलेगा विद द हेल्प ऑफ डायोड D1। इनिशियली आपका आउटपुट मिलेगा विद द हेल्प ऑफ डायोड D1। तो ये मैंने आउटपुट तो लिखा है, यहाँ पर ड्रॉ किया, उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ D1 से, मतलब D1 डायोड हमें आउटपुट दे रहा है। चलो अभी क्या होगा, दूसरी हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, यहाँ पर आएगी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो जैसे अभी ये क्या होगा, सेंटर टैप जो ऊपर गया था, जैसे वो एक लूप कंप्लीट हो जाती है तो ये सेंटर में आ जाएगा। अभी दूसरा सिग्नल आएगा। दूसरा सिग्नल में देखो, ये तो नेगेटिव है ना, और ये कौन सा है, नीचे पॉजिटिव है। तो अभी ये कहाँ पर स्लाइड करेगा, सेंटर टैप जो है वो नीचे स्लाइड करेगा। मतलब ये टर्मिनल बनेगा हमारा पॉजिटिव, और ये टर्मिनल बनेगा हमारा नेगेटिव। चलो तो क्या होगा, D1 डायोड जो है वो रिवर्स बायस में जाएगा, और D2 डायोड जो है वो हमारा फॉरवर्ड बायस में जाएगा। ठीक है, चलो तो ओके, मैं अभी यहाँ ही लिखता हूँ। नाउ एज सेकंड हाफ साइकिल कमिंग, सेंटर टैप travel towards S2. So S2 become positive and S1 become negative. चलो तो अभी ये नीचे आएगा, तो हमारा ये एंड बनेगा पॉजिटिव, ये एंड बनेगा नेगेटिव। तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ S2 से। ठीक है, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, नहीं चल रही है, डार्क लाइन से। S2 से जाएगा ये D2, D2 से वो स्लाइड करके जाएगा यहाँ पर A से आएगा RL, RL से आएगा B से जाएगा सेंटर टैप, और सेंटर टैप से फिर से जाएगा S2। जब ये नीचे स्लाइड करेगा तो ये एंड हमारा पॉजिटिव है। तो लूप कैसे कंप्लीट होगी, S2 से D2, D2 से यहाँ पर ऊपर जाएगा, ऊपर से ऐसे A से RL, RL से B से सेंटर टैप, और सेंटर टैप से फिर से S2। ठीक है, तो आपको आउटपुट मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस डायोड D2। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, S2 से D2 से ऊपर जाएंगे हम लोग A से RL,
RL से B से सेंटर टैप और सेंटर टैप से S2। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा विद द हेल्प ऑफ डायोड D2। फिर से ये आएगा हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो आपको फिर से आउटपुट तो मिलने ही वाला, लेकिन वो D1 की वजह से मिलेगा। फिर से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल नीचे आती है तो वहां पर आउटपुट मिलेगा आपको D2 की वजह से, ऑनवर्स D1 की वजह से। तो आउटपुट आपको ये कंप्लीट साइकिल पे मिलती है, ये कंप्लीट साइकिल पे, पूरे एक साइकिल पे। पॉजिटिव होगा तब डायोड D1 की वजह से, नेगेटिव होगा तब डायोड D2 की वजह से, फिर से पॉजिटिव तो डायोड D1 की वजह से, नेगेटिव होगा तो डायोड D2 की वजह से। मतलब पूरी एक कंप्लीट साइकिल के दरमियान आपको आउटपुट मिलने ही वाला है। जैसे कल क्या होता था, एक ही डायोड था तो नेगेटिव पे वो ब्लॉक होता था, लेकिन यहाँ पर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, स्लाइड करेगा ना, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल दरमियान ऊपर जाएगा, नेगेटिव दरमियान वो नीचे आएगा। तो बेसिकली केस कैसा, एक बार ये फॉरवर्ड में आएगा, एक बार ये फॉरवर्ड में आएगा। जब ये फॉरवर्ड में आएगा तो ये रिवर्स में जाएगा, जब ये फॉरवर्ड में आएगा तो ये रिवर्स में जाएगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक डायोड तो ऐसा होगा जो फॉरवर्ड में जाने ही वाला है। एंड ड्यू टू दैट रीजन हम लोगों को पूरी कंप्लीट साइकिल जो है उसके दरमियान आउटपुट मिलने ही वाला है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ फुल वेव रेक्टिफायर बोला जाता है। पूरी एक कंप्लीट साइकिल में आपका आउटपुट मिलता है, इसलिए उसको बोला जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर? चलो मैं PDF शेयर करता हूँ। यस सर। चलो दिख रहा है स्क्रीन पे? देखो, फुल वेव रेक्टिफायर। So in order to get the output voltage during both half cycle, two PN junction diode are used. The circuit diagram of full wave rectifier is shown in this figure. As shown in figure, the anode of diode D1 and D2 are connected to S1 and S2 of the secondary coil is center tap transformer. देखो, a load resistance RL is connected between two cathodes of diode D diodes and center tap transformer. Output मतलब कौन सा, हमारा जो RL लोड रेजिस्टेंस जो डायग्राम में शायद आपको दिखेगा, वो कनेक्ट किया है दो कैथोड के बीच में। देखो, एक कैथोड डायोड D1 का है, D2 कैथोड भी ऊपर ले गए हम लोग और बाद में उसको कनेक्ट किया हुआ है। चलो, द अप्लाइड वोल्टेज टू बोथ द डायोड्स आर सेम बट फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 180। अभी बताओ मुझे बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज डिफरेंस? तो आपने अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, तो पहला जो इनपुट था उसमें मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट किया था और उसके नीचे जो डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें आप देख सकते हो, तो उसमें मैंने नेगेटिव हाफ साइकिल से डायग्राम ड्रॉ किया था। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलो, the number of turns are equal on both the side of the center tap transformer. Let any instant of the input signal S1 end of the secondary coil becomes positive and S2 and becomes negative. मतलब जब पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तब S1 आपका पॉजिटिव बनेगा और S2 आपका नेगेटिव बनेगा। चलो, तो इन दिस सिचुएशन डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस एंड D2 डायोड इज इन रिवर्स बायस। तो आपका करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? S1 से D, D1, D1 से A से RL, RL से B से सेंटर टैप और सेंटर टैप से S1, जो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखा जाएगा रेड शेड से। रेड कलर का जो डायग्राम, अरे रेड कलर से जो आपको डायरेक्शन दे दी गई है वो आप देख सकते हो, दिख रही है भाई अंदर? यस सर। ओके, तो जब डायोड D1 फॉरवर्ड में आता है तब डायरेक्शन कौन सी है? देखो, A से B है ना, A से B करंट जो फ्लो हो रहा है बेटा वो A से। हाँ सर, इससे भी। चलो, अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल S2 एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल बिकम पॉजिटिव एंड S1 एंड ऑफ सेंटर टैप जो है वो नेगेटिव बनेगा। तो D2 डायोड फॉरवर्ड में जाएगा एंड D1 डायोड जो है वो रिवर्स में जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको आउटपुट मिलेगा कहाँ से? देखो यहाँ पर डॉट लाइन ब्लू शेड, S2 से
गया D2, D2 से A से RL, RL से B से सेंटर टैप, और सेंटर टैप से फिर से जाएगा वो S2 में जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है बेटा, A से B ही जा रही है ना। हाँ सर, ए से बी जाए, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इसीलिए उसको बोला जाता है डीसी करंट। जहाँ से जाता है वो पॉजिटिव टर्मिनल और जहाँ पे जाता है वो नेगेटिव। तो ए से निकलता है तो ए इज पॉजिटिव एंड बी इज कॉल्ड नेगेटिव, ठीक है। हाँ कोई फॉरवर्ड में जा आए तो करंट की डायरेक्शन तो आपको ए से बी ही मिलने वाला है, ए से बी ही मिलने वाली है, ठीक है। चलो, यस सर। तो even during this half cycle current flow from A towards B in the load resistance RL. So during both the cycle, the input signal DC current is flowing to load resistance RL and DC voltage is obtained across RL. That's why it is called a full wave rectifier. मतलब यहाँ पर दोनों साइकिल के दरमियान आपको आउटपुट मिलता है, पॉजिटिव पे भी मिलता है और नेगेटिव भी मिलता है। That's why it is called a full wave rectifier, ठीक है। And last line, the rectification efficiency of full wave rectifier is high compared to half wave rectifier. क्यों ऐसा बेटा समझो, हाफ वेव में तो नेगेटिव हाफ साइकिल तो सिग्नल आता ही नहीं था, ब्लॉक हो जाता था। मतलब हमें जो आउटपुट में फ्रीक्वेंसी मिलती है वो थोड़ी बहुत तो रिड्यूस हो ही सकती है। हाँ और सर। फुल वेव में क्या होता है बेटा कि आपको दोनों हाफ साइकिल के दरमियान आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो आपका जो एफिशिएंसी रेशियो जो है वो फुल वेव में थोड़ा ज्यादा रहेगा, फुल वेव में आपको थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है। सो इट इज वाइडली यूज इन द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में ये यूज करना पड़ता है क्योंकि हमारे घर पे आता है एसी और हमको जरूरत है डीसी की, तब हम लोग ये अंदर डिवाइस कनेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अभी कल याद करो पढ़ा था फिल्टर सर्किट के बारे में, याद है? फिल्टर क्या करता है बताओ। सर वो जो गोली होती है उसको एकदम स्मूथ कर देता है। हाँ, मतलब जो फ्लक्चुएटेड होता है ना अंदर, पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं उसको, याद करो पल्सेटिंग डीसी। हाँ तो पल्सेटिंग डीसी पल्सेटिंग डीसी वाला जो आउटपुट होगा उसमें से एसी कंपोनेंट को टोटली क्या कर देगा, रिमूव करेगा और परफेक्ट डीसी आपको दे देगा वो, ठीक है। चलो, तो द डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम. This DC voltage is known as pulsating DC voltage. Okay, so what is the meaning of pulsating DC? It is a DC voltage which includes AC component as well as DC component. ठीक है? So these DC voltage contain DC component as well as AC component, and different types of filter are used to remove this AC components. ठीक है। फिल्टर सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली कैपेसिटर वाला भी हो सकता है, ओनली इंडक्टर वाला भी हो सकता है और कैपेसिटर इंडक्टर का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। इंडक्टर यानी कॉइल, आपने 10th स्टैंडर्ड में वो कुछ सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा होगा या नाम सुना होगा। हाँ सर, याद है। हाँ, उसके जैसा ही है। तो मतलब फिल्टर बनाने के लिए या तो ओनली कैपेसिटर चाहिए या तो ओनली इंडक्टर चाहिए या तो एल और सी, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की जरूरत होती है। अ फिल्टर सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर, देखो यहाँ पर डायग्राम में एसी वोल्टेज, बाद में वो येलो शेड वाला रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के आउटपुट से आपको एसी कंपोनेंट भी मिलेगा। बाद में देखो कैपेसिटर कनेक्ट किया है, कैपेसिटर क्या करेगा, एसी को ब्लॉक करेगा और डीसी को जाने देगा। यस सर। कैपेसिटर जो है वो एसी को ब्लॉक करेगा और डीसी को जाने देगा। तो whenever the signal output signal of rectifier is passes through this capacitor, all these AC components are ground. So only DC component passes through this capacitor, ठीक है। देखो डायग्राम में कैपेसिटर को ग्राउंड किया है, मिला? हाँ सर। हाँ, चलो। Okay, so filter circuit containing only capacitor as shown in this figure. Here we the value of capacitance of capacitor is large as the result of his impedance. Impedance is a one type of resistance of AC component. वैसे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, R इज इक्वल टू वी बाई आई। उसको AC के फॉर्म में हम लोग उसको नाम दे देते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का सिंबल है Z, Z इज इक्वल टू सेम यूनिट V बाई आई, इक्वेशन इज सेम V बाई आई, ठीक है। चलो,
और ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का इक्वेशन है 1/ओमेगा c, वेयर ओमेगा इज कॉल्ड द, आपको पता है ओमेगा इज कॉल्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, याद है कुछ? Yes, sir. हाँ सर कई Rotational. हमने पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, और हम लोगों ने ऑसिलेशन में भी पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, बट 1/t इज इक्वल हम लोग लिख सकते हैं f, फ्रीक्वेंसी। हाँ फ्रीक्वेंसी. So in this condition, the AC component present on the output voltage of rectifier can be grounded through the capacitor. This leaves only DC component across the load resistance. ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को कैपेसिटर कनेक्ट क्यों करते हैं, ताकि यहाँ अंदर जितने भी AC कंपोनेंट जो आएंगे उसको वो ब्लॉक कर देगा और आगे पास होने देगा, सिर्फ DC कंपोनेंट ही पास होने देगा. तो आउटपुट में आपको परफेक्ट DC मिल सकता है, आउटपुट में आपको परफेक्ट DC मिल सकता है. ठीक है. हाँ सर। चलो, एक ये सम काम का है, एक काम करोगे बेटा, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो आप नोट में ड्रॉ कर लोगे अभी, मैं ओके। समझा. कर लिया draw. चलो, ड्रॉ हो गया भाई. Yes, हाँ sir. सर। ओके, अभी सर क्वेश्चन नहीं लिखना था ना? क्वेश्चन नहीं लिखना है, वो तो मैं समझा, इतना बड़ा कैसे लिखोगे भाई, रुको ना. चलो, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ पहले. ठीक है सर। याद रखना है, फॉरवर्ड बायस में करंट ब्लॉक नहीं होगा, रिवर्स बायस में ही करंट ब्लॉक होगा. ठीक है, हाँ सर। और फॉरवर्ड बायस में और एक चीज, करंट फ्लो होता है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होता है. ठीक है. ठीक है। ओके,
चलो ऐसा कुछ डायग्राम आपको दिया है, ठीक है। हाँ सर। समझो, यहाँ पर आपको 2 वोल्ट बैटरी का पहले दिया गया है कि ए पे पॉजिटिव टर्मिनल रखना है और बी पे नेगेटिव रखना है, ठीक है। फर्स्ट केस में ये डायोड, ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, ये डायोड, यहाँ पर आपको पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है। क्लियर? हाँ सर। ये D1 है, ये D2 है, ये 100 ओम है, ये 400 ओम है। जैसे आप ये कनेक्शन करते हो, ये अपना A एंड है, ये अपना B एंड है। तो अभी ये मुझे बताओ बेटा कि यहाँ पर कौन सा डायोड फॉरवर्ड में जाएगा और कौन सा रिवर्स में जाएगा। सर फॉरवर्ड D1 रिवर्स में जाएगा, रिवर्स। D1 रिवर्स में जाएगा और D2 फॉरवर्ड में जाएगा ना। यस सर। बेटा फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या डिफरेंस है ये बताओ सर पहले। D1 फॉरवर्ड में जाएगा, D2 रिवर्स में जाएगा। D2 का ओम ज्यादा है और D1 का कम है। बेटा ये देखो, आपको यही चीज देखना है जब डायोड आप ड्रॉ करो, ये चीज कहीं पर भी ऐसा आपको सिंबल दिखे, हाँ ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, हाँ तो पॉजिटिव के साथ आप कनेक्ट करते हो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ आप नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बायस। अभी देखो शांति से मुझे देख के बताओ, ये पॉजिटिव और इसके साथ जाता है, ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। हाँ सर। तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, तो डायोड D1 आपका क्या हो जाएगा। फॉरवर्ड। हाँ, अभी ये नेगेटिव, नेगेटिव के साथ इधर से आप देखने जाओ तो देखो ये आपका पॉजिटिव है, हाँ तो बैक हो रिवर्स हो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हियर D1 is in forward bias and D2 is in reverse bias। तो अभी फॉरवर्ड बायस में उसका रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है 100 ओम, तो ये डायोड का भी अपना रेजिस्टेंस होगा। तो ये डायोड की जगह पर मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, उसके बाजू में ये तो है ही, ये रेजिस्टेंस तो है ही। इधर रिवर्स में तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट बनेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा तो मतलब लूप का रेजिस्टेंस इतना बड़ा हो जाएगा कि लूप ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वहां पर मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करता नहीं हूँ। ये डायोड है रिवर्स बायस में, तो उसको मैं लिखता हूँ RF1। ये हमारा 100 ओम है, ये आपका 400 ओम है, ये आपकी 2 वोल्ट की बैटरी है। तो आपको करंट फाइंड करना है बेटा, तो करंट का इक्वेशन क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I that is equal to V by R equivalent। R equivalent मतलब क्या बेटा कि यहाँ पर 400 और ये इनफाइनाइट, तो ये लूप तो इतनी बड़ी हो जाएगी, ये लूप तो ओपन हो जाएगी, तो इसका कोई फंक्शन होगा नहीं। तो आपका रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिर्फ ये दो, ये दोनों कैसे है, सीरीज में है। सीरीज में है तो इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है, कितना है 100 ओम। तो ये 100 प्लस ये 100 डेट इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 200 बनेगा। तो वोल्टेज है आपका 2 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका बनेगा RF1 प्लस 100। तो 2/RF1 मतलब 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा, 200। क्या आंसर आ जाएगा, 0.01 एम्पियर होगा भाई। यस सर। अभी इसमें आपको सेकंड केस में आपको पूछ रहा हूँ, वो आप खुद सॉल्व करो। ये डायग्राम के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर A और B किया, अभी ये टर्मिनल चेंज करो और आंसर लाओ। जैसे यहाँ पर A के साथ पॉजिटिव कनेक्ट किया है और B के साथ जो नेगेटिव है, अभी ये टर्मिनल का रिवर्स करो, मतलब A के साथ नेगेटिव और B के साथ पॉजिटिव, और ऐसा प्रोसेस करके मुझे डायग्राम ड्रॉ करके आप दिखाओ। चलो आंसर लाओ।
सर 0.04 एम्पियर 0.04 आएगा आपका वोल्टेज 2 बाय रेजिस्टेंस आएगा 500। हाँ 0.04 मतलब आपका D2 जो है वो अभी फॉरवर्ड में जाएगा और D1 जो है वो आपका रिवर्स में जाएगा, ये केस में जो मैंने दिया वो। ठीक है, हाँ सर। तो जो यहाँ पर हम लोगों ने जो डॉट किए हैं वहां पर अभी आपका दूसरे केस में रेजिस्टर आएगा और यहाँ पर आपका डॉट आएगा, तो ये लूप का रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा ऊपर दूसरे केस में। ठीक है, उसका और प्लस सेकंड वन है 400 प्लस 100। हाँ क्लियर। यस सर। चलो अभी एक चीज आपको और समझानी है SSM के रिगार्डिंग। चलो सबसे पहले तो ये सम नंबर 6 आपको दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। ओके चलो उसका मैं डेटा क्या है वो मैं पहले समझाता हूँ। फॉर द सर्किट shown in the figure, calculate the equivalent resistance for the two given cases. First is VA is greater than VB and दूसरा केस है VB is greater than VA. What is the meaning of VA is greater than VB? A पे पोटेंशियल ज़्यादा है और B पे पोटेंशियल कम है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? जहां पर पोटेंशियल ज़्यादा तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और जो पोटेंशियल कम है उसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, और यस सर। दूसरा एक चीज यहाँ पर दिया है बेटा, हियर कंसीडर D1 एंड D2 टू बी एन आइडियल डायोड। तो द मीनिंग ऑफ आइडियल डायोड इज दैट व्हेन आइडियल डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस its resistance becomes 0 ohm, and if ideal diode is in reverse bias then the resistance is considered as infinite। ये नोट कर लेना भैया, एग्जाम में आपको देखा दिया जाएगा हियर टू डायोड्स आर आइडियल डायोड, तो आपको फॉरवर्ड रिवर्स में कितने रेजिस्टेंस देने वो देंगे नहीं, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आप लिख लो, व्हेन आइडियल डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, when ideal diode is in forward bias its resistance is considered 0 ohm। and when ideal diode is in reverse bias its resistance is considered infinite ohm। चलो हो गया भाई। हाँ सर। ओके ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। कर लिया ड्रॉ? हाँ सर। ओके चलो एक मिनट में, मैंने तो ड्रॉ किया ही नहीं। कहीं नहीं।
चलो ऐसा डायग्राम है, दोनों आइडियल डायोड है, ठीक है। अभी समझो, फर्स्ट केस में आपको क्या दिया गया है, VA इज ग्रेटर देन VB, मीनिंग इज दैट हमको उसको डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करना है। तो ये तो ऊपर रेजिस्टर, ये है हमारा डायोड, ये हमारा रेजिस्टर, ये है हमारा डायोड, ये A और B, VA इज ग्रेटर देन VB, मतलब मान लेते कि ऐसा है कनेक्शन, क्लियर। हाँ सर। तभी ये A का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा ना, पॉजिटिव एंड है तो। हाँ अब ये बताओ ऐसा डायग्राम बनेगा तो कौन सा डायोड फॉरवर्ड में जाएगा, D1 में जाएगा फॉरवर्ड या D2 फॉरवर्ड में जाएगा? D1 फॉर D1 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 फॉरवर्ड में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हियर D1 इज इन फॉरवर्ड बायस एंड D2 इज इन रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में ये हमारा कितना है ऊपर का, ये 50 ओम, ठीक है। ये दोनों 50 ओम के ना। अभी ये डायोड है वो फॉरवर्ड में गया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 0 ओम बनेगा ना। हाँ सर। ये हमारा 50 ओम है और ये रिवर्स में, तो ये क्या हो जाएगा, Infinite। लूप ओपन हो जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये तो कुछ काम का ही नहीं रहेगा। हाँ तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, ये दोनों सीरीज में ही बनेंगे ना। हाँ सर। आर सर इक्विवेलेंट 50। हाँ, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 50 प्लस 0 इज इक्वल टू 50 ओम, क्लियर। यस सर। यस सर। दूसरा केस खुद सॉल्व करो, VB इज ग्रेटर देन VA। सर 50 आएगा। 50 आएगा तो भी 50 आएगा, कंडीशन इज दैट ये रिवर्स में जाएगा और ये फॉरवर्ड में जाएगा, आएगा बस। तो करंट ऐसे फ्लो होगा ना, ये डायरेक्शन में ऐसे। हाँ तो ये रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, ये 50, yes। तो 0 प्लस 50 इज इक्वल टू 50 ओम, क्लियर। हाँ सर। चलो और एक चीज आपको समझानी है, फर्स्ट टर्म दिख रहा है कुछ, हाँ सर। देर आर 6 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट क्यूबिक मीटर। तो ये क्या दिया है बेटा आपको, देर आर 6 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन है। तो डेट इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 19। चलो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ होल्स फॉर दिस सेमीकंडक्टर ऑफ डायमेंशन 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। डायमेंशन आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। यस तो सर। पहले तो L इंटू बी इंटू एच करके आपको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि याद करो हमने ऐसा पढ़ा है बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड नंबर ऑफ होल डेंसिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रिमेन सेम। यस सर। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे, याद है ना। यस सर। हाँ भाई, याद है कि नहीं याद है? हाँ हाँ सर। याद है सर। ओके चलो, तो पहले वॉल्यूम फाइंड करो बेटा, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। पहले डेटा शीट बनाओ, लिखो एनी इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 19। एनी इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 19। फिर नीचे फाइंड करो वॉल्यूम ऑफ अ सेमीकंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ अ सेमीकंडक्टर 0.02 मीटर। 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब होगा। हाँ सर। मीटर क्यूब में लाना है ना। हाँ तो 2 इंटू 10 की पावर -6। ओके चलो, तो अभी
ऊपर आपको क्या दिया है 6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, तो नीचे बच्चों वाले मेथड से आप कर सकते हो। In 1 meter cube volume, number of electrons is equal to 6 into 10 to the power 19. So next time नीचे so 2 into 10 to the power minus 6 volume dash 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 वो question mark. तो number of electrons that is equal to हो जाएगा आपका 2 6 12 into 10 to the power 13. हाँ सर आ गया। क्लियर? यस लेकिन आपको तो पूछा गया है होल के बारे में, आपने तो आंसर लाया इलेक्ट्रॉन, तो नीचे लिखना है for intrinsic semiconductor Ne that is equal to NH. So NH is equal to 12 into 10 to the power 13. लिख लिया? हाँ और इंटेंसिक्स बनने क्या पर તમે શું લખ્યું 12 into 10 के बाद 13 પછી શું લખ્યું मीटर रेज टू -3 मतलब पर मीटर क्यूब। चलो हो गया। हाँ सर किसी को पूछना है बेटा उसमें सम नंबर 1 में आपको? चलो सम नंबर 2, the density of electron hole pair in pure semiconductor at 300 Kelvin temperature is 1.5 into 10 to the power 16 per meter cube। देखो प्योर सेमीकंडक्टर डेट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन और होल की पेयर जो जनरेट होती है उसको हम लोग Ni बोलते हैं। याद करो हमने ऐसा लिखा था Ne डेट इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni। तो लिखो डेटा शीट बनाओ Ni डेट इज इक्वल टू Ni is equal to 1.5 into 10 to the power 16 per meter cube। क्लियर? हाँ सर चलो नेक्स्ट पढ़ो आगे। द नंबर डेंसिटी ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर becomes equal to 4.5 into 10 to the power 22 on adding a trivalent impurity atom। देखो ये थोड़ा ट्विस्टेड है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं तो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर जनरेट होता है, एन टाइप या पी टाइप? पी टाइप। तो याद करो बेटा पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? होल। होल। दैट्स इट। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है बेटा? NH दिया है। ये क्या दिया है? NH। तो NH इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 4.5 into 10 to the power 22। ठीक है। हाँ सर तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपको फाइंड करनी है तो याद करो इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक बनता है। तो एक्सट्रिंसिक में हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था Ni² इज इक्वल टू Ne into NH। हाँ सर याद है कुछ? एक्सट्रिंसिक सर। कंडक्टर में हमने पढ़ा था। यस सर, N into NH करके Ni² लाया था, इज इक्वल टू हाँ Ne into NH। तो वो इक्वेशन अप्लाई कर दो। Ni भी है आपके पास, NH भी है आपके पास और Ne फाइंड कर लो बेटा। सर 5 into 10 की पावर 9 मीटर इनवर्स, मतलब मीटर इनवर्स 3। सही पकड़े भाई।
वेरी गुड। चलो हो गया भाई। चलो ये 10th नंबर का एमसीक्यू है। ऐसे एमसीक्यू ज्यादातर एग्जाम में आते हैं भाई, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस। तो जब भी ऐसे आपको डायोड वाले डायग्राम आपको दिखे और अंदर ग्राउंडिंग का सिंबल हो, तो ग्राउंड मतलब आपको क्या समझना है बेटा? 0 वोल्ट समझना है। ग्राउंड मतलब क्या समझना है आपको? 0 वोल्ट समझना है। क्लियर? हाँ सर। अभी देखो पहला डायोड जो है आपको रिवर्स बायस में लाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स बायस? एनोड या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। अभी ऐसा मैं बोलूं, नेगेटिव बोलूं तो आपको क्या समझना है बेटा? कम पोटेंशियल। यस सर। ठीक है, चलो ये मुझे बताओ, इसमें से फाइंड करके मुझे बताओ बेटा कि कौन सा डायोड जो है वो रिवर्स बायस में जाएगा। चलो पहला डायग्राम मैं बताता हूँ। नहीं सर वो नहीं। Three. सर हैं? बी जाएगा बी। Three. देखो 4 डायग्राम आपके सामने है, मुझे सिर्फ नंबर बताओ, D1 D2 D3 या D4। सर D2, सर मेरा D2। D2। चलो आदित्य ने बताया D2। ओके माधव? D2 सर D2। D2। पंकज? D3. D3। कृषभ? सर D3। ओके आलिया? आलिया कहाँ है सर? नहीं है, एब्सेंट है। चन्नी वाला? एच है। चन्नी वाला? देवांश? मुर्तुजा? इवांशु तो माइक नहीं खराब। सर D3। D3। ओके तो अभी मैं राज खोलता हूँ। करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज, चलो D2 हम लोग क्लियर करते हैं, सब चारों के चारों डायग्राम क्लियर करते हैं। हाँ ठीक है। पहला डायोड D1 के साथ R1 जो कनेक्ट है वहां पर अपना पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के साथ देखो +5 वोल्ट है, हाँ और कैथोड जो है उसको ग्राउंड किया है मतलब 0 है, तो सही है। हाँ सर वो एनोड पे ज्यादा और कैथोड पे कम है, तो वो तो D1 तो फॉरवर्ड में जाने वाला है। अभी D2, D2 में देखो पॉजिटिव मतलब एनोड पे 0 वोल्ट है, ग्राउंड किया है ना, यस सर। और कैथोड को -10 दिए है। 0 ज्यादा या -10? 0। हाँ तो Zero. तो D2 भी हमारा क्या है? फॉरवर्ड बायस हुआ ना। हाँ तो सर D3 आएगी। अभी D3 देखो, एनोड पे है +5 वोल्ट और कैथोड पे है देखो +10, तो एनोड पे कम है ना, हाँ Yes, तो sir. वो हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस। यस सर। D4 में देखो, एनोड पे है -5 और कैथोड पे है -10, तो कैथोड पे कम ही है और एनोड पे ज्यादा ही है -5। Yes, sir. D4 भी रिवर्स में अरे फॉरवर्ड में जाएगा, लेकिन हमें पूछा है रिवर्स, तो आंसर जो है Answer वो is आपका हो जाएगा D3। 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 So winner is D3। हाँ क्लियर? Yes sir। हाँ सर। ओके चलो
ये मुझे सॉल्व करके बताओ 19th वाला। The logic circuit shown in the figure represent the characteristic of which logic gate, मतलब वो कौन सा गेट आपको दिख रहा है ये? तो पहले तो और है, पहले दोनों नॉट गेट, नहीं नॉट गेट है, फिर ट्रूथ टेबल बना लो तो अपने इजी हो जाएगा। ठीक है सर। या तो बुलियन समीकरण से भी बना सकते हो। नॉर गेट सर, नॉर गेट। क्या रहा है? नॉर गेट। नॉर गेट में 0 0 पे 1 चेक करते हैं। चलो 0 0 पहले रखो तो ए और बी दोनों 0, तो नॉट गेट में 1 1 आएगा। 1 1 और गेट है तो 1। चलो तो पहली कंडीशन सही है, 0 0 पे 1 मिला। सबको मिला भाई? हाँ सर। अभी 0 1 चेक करते हैं, तो 0 1 तो आपको आउटपुट मिलेगा 1 0 1 0 का 0 1 आएगा। 1 मिलेगा ना, तो मतलब 0 1 पे भी आपको 1 मिल रहा है। हाँ सर। चलो 0 0 पे आपको मिलता है फाइनल 1, फिर 0 1 पे भी आपको मिलता है 1, फिर 1 0 पे आपको क्या मिलेगा? 1 1 1 1 पे क्या मिलेगा? 0। तो कौन सा गेट है चेक करो भाई। 1 1 0 0 पे 1 1 पे 0 है तो कौन सा गेट हो सकता है ये? नैंड गेट। आंसर इज नैंड गेट। क्लियर? हाँ सर। और उसका बुलियन एक्सप्रेशन आप बनाओ। चलो मैं बुलियन एक्सप्रेशन से आपको सिखाता हूँ, बुलियन एक्सप्रेशन से इजी रहता है। ओके सर। देखो आपका डायग्राम था कुछ ऐसा, ऐसा कुछ यहाँ पर ए बी, इसको नाम देते y1, ये y2 और ये y। तो y1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए बार। y2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी B बार। bar y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा ना, 2 तो is y1 equal की to ए बार। plus B bar अभी समझो, नैंड गेट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नैंड गेट में ए डॉट बी का बार होता है। नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन ये था ना, ए डॉट बी का बार। अभी ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, ए बार प्लस बी बार होगा ना। तो ये आपको आउटपुट मिलेगा नैंड गेट जैसा। क्लियर भाइयों बहनों? हाँ सर। क्लियर। चलो ट्वेंटी वाला बताओ भाई। फिगर shows the input signal and input signal B and the output Y। कौन सा लॉजिक गेट का वो आउटपुट है? 0 0 पे 0। बाद में बाकी सब में 1, तो फिर अपना एंड गेट। और गेट आ रहे। हाँ और गेट। और गेट और हाँ और गेट में 0 0 पे 1 है, 1 है भाई, 0 थोड़ी। 1 1 पे 1 है, मतलब एंड गेट है sir AND gate सर। एंड गेट फाइनल आंसर। एंड गेट। हाँ। ओके आदित्य?
सर मैं एग्जिट हो गया था, मेरे को एक बार देख लीजिए, चेक करना पड़ेगा। पंकज सर 20 नंबर ना? 20, हाँ। नो आइडिया। क्या नो आइडिया? इनपुट के ऊपर से आउटपुट दे दिया है तो उसको पहले वो टाइम साइकिल ड्रॉ करो जहां जहां से सिग्नल चेंज होते हैं, और चेक करो 0 0 पे 1 है, 1 0 पे 0 है, क्या मिल रहा है वो चेक करो और सर कंपेयर। एंड ओके सर इनपुट એમાં 0 0 1 1 0 છે ને? ઇનપુટ એ એટલે તમારું 0 0 1 1 અને 0। હા બસ હા। इनपुट बी आपका है 0 1 0 1 1 0। 0 1 0 अभी उसके हिसाब से आउटपुट देखो, 0 हाँ सर 0 0 1 और 0। 1 1 पे 1 है सर एंड इसमें। गेट, एंड गेट, एंड गेट। एंड गेट है, 1 एंड गेट। 1 पे 1 है तो मतलब एंड गेट। सही पकड़े। ओके चलो, which logic gate characteristic is represented by the truth table? NAND 0 gate, 0 पे 1। नहीं 0 0 पे कौन 1 सा? NAND, गेट नॉर गेट सर, नॉर गेट। सर नॉट नॉर? हाँ सर, नॉर। नॉट का क्या हुआ? और गेट में क्या था? और गेट में 0 0 पे 0, यहाँ पर 0 0 पे 1 दिया है। हाँ सर नॉर गेट नहीं तो आएगा? नॉर गेट ही आएगा ना, सर मैं नो। क्या मना कर। सर अच्छा, नॉट गेट है। नॉर गेट ही सही है। नैंड गेट कैसे आएगा बेटा? नैंड गेट में तो 1 1 पे 0, चलो यहाँ पर 1 1 पे 0 है, हाँ सर फिर बाकी 1 सब में 0। 1 होना चाहिए ना? हाँ, बाकी सब में 1 होना चाहिए। दिनांक पंचाल ओके। yes, मैं બીજું જોયું નહીં। ओ इट्स ओके ओके, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जो नया टॉपिक चालू करना है बेटा, दैट टॉपिक इज कॉल्ड जेनर डायोड। उसका नाम चैप्टर जो है बाकी है अभी सर। क्या? चैप्टर बाकी है अभी। भाई अभी चैप्टर कंप्लीट हुआ 40%। कितना? 40%, 40% चैप्टर कंप्लीट हुआ। मार डाला। आपको जो पीडीएफ भेजी है बेटा, आपने जो जीएससीबी डाउनलोड किया उसमें ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक है, लेकिन एनसीईआरटी में ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक नहीं है। वो ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक सिर्फ एंट्रेंस में है अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली जरूरी है इसलिए हम लोग पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ सर लेकिन आपके बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से वो नहीं है ट्रांजिस्टर वाला पूरा टॉपिक, लेकिन एंट्रेंस कॉर्नर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके तो हम लोग कवर कर लेंगे। क्योंकि आपने डायोड तो पढ़ लिया है, डायोड की सर वजह से जीएसएम ની ही બાર બુક મળે ખરી? है। જીએસસીબી ની ટેક્સ્ટ બુક તમને જોઈતી હોય તો મળે ને, આપણે નવી કોલેજ પર સ્ટેશનરી છે, પેલી વોટ્સએપ વાળી એક સ્ટેશનરી છે, એના પર તમને જાવ એટલે બધી મળી જ જાય છે મોસ્ટલી। અચ્છા yes, નહીં તો પીડીએફ ડાઉનલોડ કરીને એની પ્રિન્ટ આઉટ લઈ લેવાની, એ બી ચાલે। हाँ सर બરાબર। એટલે તમે આજે છે પાર્ટ ચાલે છે ને બેટા, ધેટ ઇઝ કॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आप एनसीईआरटी लेवल से आप देखने जाओगे तो इतनी हार्ड लैंग्वेज दी है। ये चैप्टर आप आपके एनसीईआरटी में देखने जाओगे तो इतना फालतू, इतना हार्ड लैंग्वेज में दिया है कि तकलीफ हो सकती है। और बेटर है इसमें आप जीएसबी वालों ने जो टेक्स्ट बुक जो बनाई थी उसमें ज्यादा दिया था और अच्छे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। इसलिए जो चैप्टर जिसमें से रिफर करने हैं वो आप चालू कर ही दो तो अच्छा ही है, ठीक है। ठीक है सर। आपका जो टॉपिक है बेटा उसमें सिर्फ आपको ચેપ્ટર यही 3 ની करना ફરીથી है। ટેસ્ટ नहीं होती? हाँ? ચેપ્ટર 3 ની ફરીથી ટેસ્ટ नहीं होती?
हाँ मैं वो पूछ रहा था भाई, अपने चैप्टर सेकंड की टेस्ट रखनी है ना अभी, तो इस बार चैप्टर 1 की भी बहुत हो गई, हाँ, चैप्टर 3 की भी वही बहुत हो पूछ गई। रहा था कि चैप्टर 3 की एक बार हो गई, चैप्टर 1 की एक बार हो गई, फिर चैप्टर 3 1 के न्यूमेरिकल्स की हो गई, तो फिर से आप हाँ चैप्टर 3 की रखने वाले थे, इसलिए सब नहीं इसलिए नहीं नहीं, तो चलो एक काम भाई, एक काम करो, चलो फटाफट थियरी के क्वेश्चन लिखो चैप्टर 2 के, हाँ सर। Yes, sir. लिखते जाओ फटाफट फटाफट लिखो, चलो 10 मिनट है। यस सर। चैप्टर 2 ओनली थियरी लेते हैं हाँ? हाँ ओके ठीक है सर। चलो लिखो फटाफट। एक्सप्लेन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या सर कॉम्बिनेशन ऑफ? कैपेसिटी। मतलब आपको अंदर समझाना है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दो क्वेश्चन मैंने लिखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर समझाओ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर समझाओ। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, डिराइव द इक्वेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्या सर फिर से बोलो ना। डिराइव द इक्वेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हाँ सर। नेक्स्ट, डिराइव द इक्वेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी, एनर्जी के बाद डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। then नेक्स्ट, explain dielectric and its types. Next, have the equation of potential of a point charge. Sir, Next, potential of charge. point charge. Point charge. Point charge. Next, derive the equation of potential at a point. Derive the equation of potential at a point which lies at r distance from dipole. इसमें आपको थियरी लिखनी है कौन सी, मैं आंसर बता देता हूँ। के पी बाई आर क्यूब प्रूव किया था, के वेक्टर पी बाई आर क्यूब, मतलब आंसर लाना है के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब वाला एक थियरी हम लोगों ने पढ़ी थी, जो मैंने बोर्ड पे लिखी थी, स्क्रीनशॉट भेजे थे। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक in a capacitor. Next, explain the principle of Van de Graaff generator. सर नाम एक बार पाछे बोलिए। वांडी। Van, VAN, Van de Graaff. हाँ वांडी। कितने हुए? 9 सर। 9 और लिखो, derive the equation of potential energy of a system
इसमें आपको याद है वो 3-4 थे, पहले कोई फील्ड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लिख देना। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। यस सर। चलो ये क्वेश्चन अभी कर लेना। सर ये चैप्टर हाँ, 2 सर। के इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस वालू છે ને? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हाँ હા એનું તમે પેલું ચેપ્ટર નું આવ્યું તો નોટ્સ નું પાછું મોકલજો ને। નોટ્સ પર ઘણી વાર તો કારણ કે મેં બેટા એ થઈ હું ડિલીટ કરી દઉં છું એટલે જરાક એવું છે। કોઈની પાસે હોય તો જરાક મોકલી દેજો। ના इसके આપણને पास भी हो कि वो फिर से ग्रुप पे भेज देना, वो मिल नहीं रही है। ના છે જ નહીં, મોકલી જ નથી। મોકલેલી છે। ચેપ્ટર 1 2 બંને હાથે મોકલેલી હતી હું કરેલા। હા હા સર। ના તો जिसके पास भी डाउनलोड किया हो उसमें भेज देना। मैंने डाउनलोड के लिए पर निकली गई, खबर नहीं कहाँ गई। तो वो देख लेना भाई, भेज देना सबको। ठीक है ભાઈ ગ્રુપ पे रहते सबको बोल रहा हूँ भाई। हाँ चल મળી ગયો અમુક। हाँ ठीक है चलो सर। ये 10 थियरी एकदम अच्छे से रट्टा मार के कर लो, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है सर। हाँ सर। हाँ सर। थैंक यू सर, बाय सर। Bye, sir. Thank you. बाय सर। हाँ सर ભાઈ। बाय। ચાલ હું તો જા हाँ ચાલે છે ભાઈ। શું થયું? હવે તો હજુ ચાલે 7:30 છે હું જાઉં। તું 7:30 વાગે મળવાનો હતો ને યાર। અરે ભાઈ હા સોરી ભાઈ, કાલે કાલે રાખીએ ને આપણે, જના આજે 7:30 મળે। ચાલ ચાલ બાય બાય। हाँ बाय કોણ बाय ચાલે જાય। बाय बाय।